जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। कमेंट रोज नए नए आते हैं, लोग कुछ न कुछ पूछते हैं। लेकिन कल एक ऐसा कमेंट आया कि गुरुजी आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे भगवान के जल्दी दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो। भक्तों सब जानते हैं कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति भी कितने प्रकार की होती है। कुछ लोग भक्ति करते हैं, उसको पूजा पाठ के उसमें लेते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ तीर्थ करते हैं, कुछ व्रत करते हैं। यह भी एक भक्ति है, लेकिन यह बहुत निम्न श्रेणी की भक्ति है। असली जो भक्ति है वह जब शुरू होती है तो प्राण जप से होती है, क्योंकि पहले वाणी से शुरुआत होती है, फिर होठों से होती है, फिर मन से होती है, उसके बाद पे प्राण में पहुंचती है। तो जब प्राणों के द्वारा भक्त जुड़ता है तो भगवान की भक्ति वहां से शुरू होती है। लेकिन ये अपने आप शुरू नहीं होती है, ये गुरु के द्वारा शुरू होती है। और गुरु को ही साक्षात भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि साकार रूप ये जो संसार है ये है तो सब परमात्मा, लेकिन इसको बनाने वाला कोई निराकार परमात्मा है, भगवान है, कोई शक्ति है। लेकिन लोग वहां तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान का दर्शन भी चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति भी चाहते हैं, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं, केवल सुन लिया और पढ़ लिया। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये तो सभी जानते हैं। जब तक गुरु नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान होगा ही नहीं। और यह तो अंतर जगत है, तो इसमें कैसे ज्ञान होगा? तो जिसने अंतर ज्ञान किया होगा, जिसने प्रैक्टिकल किया होगा, वही करवा सकता है। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ऐसे गुरु से मिल करके और अपनी भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। भक्तों, भक्ति में भी कई प्रकार हैं, जैसे पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, ये सब बता दिया। उसके बाद में जब हम गुरु से ज्ञान लेकर के और भक्ति में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी गुरु होते हैं, जो सदे हुए प्रैक्टिकल गुरु होते हैं, वो ऐसे उत्तर देते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। और जब दिल में उतर जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ती है, और जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो हमारी शंकाओं का समाधान स्वयं ही होने लगता है। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है जब हमारी भक्ति बढ़ती है। लेकिन बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें गुरु को तन मन धन अर्पण करना चाहिए। जब तक हम गुरु को परमात्मा साकार रूप में नहीं मानेंगे तब तक हमारी भक्ति ना तो आगे बढ़ेगी और ना ही हमारी जो अर्पण की शक्ति है वह कार्य करेगी। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं गीता में? जो पीछे हुआ अच्छा हुआ, अब जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इस चीज को हम जीवन में उतार लें, अपने मन के अंदर बिठा लें, तो हमारी भक्ति में चार चांद लगने शुरू हो जाते हैं। और वो भगवान ये भी कहते हैं कि वास्तव में तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजिए, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। तो उससे मुक्ति मिलती है, उससे शांति मिलती है, उससे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हम अर्पण करते नहीं। हम कोई भी कार्य करें, हम परमात्मा को अर्पण करके करें तो हमारे कार्य धीरे धीरे सब सिद्ध होने लग जाए,
तो हमारे मन के अंदर शांति आती है और उससे गुरु भी खुश होते हैं, परमात्मा भी प्रसन्न होता है और परमात्मा हमारी तरफ बढ़ने लगता है। उसके आगे अर्पण के आगे फिर समर्पण आता है। जब अर्पण हम पूरी तरह से करने लग जाते हैं तो हमें समर्पण का पता चलता है कि समर्पण कैसे होगा। फिर हम गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अगर समर्पण कर दें तो वास्तव में हमें वह प्रसन्नता मिलती है, वह शांति हमें हमारे अंदर आने लगती है, जिससे हमारा मन निर्मल होने लगता है। और इसके आगे जब हमारा निर्मल मन हो जाता है तो हमें समर्पण से आगे जो सीढ़ी है वह पूर्ण समर्पण की है। और जो भक्त, जो साधक परमात्मा को, गुरु को पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसके अंदर पूर्णता आ जाती है और परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। परमात्मा का उसको दर्शन होता रहता है, जब वो चाहे तब उसको दर्शन होता है परमात्मा का, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो पहले अर्पण, उसके बाद समर्पण, उसके बाद पूर्ण समर्पण। ये आप प्रैक्टिकल में करके देखिए, आपको परमात्मा का अवश्य ही अनुभव होगा, अवश्य ही परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे, अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।